दोस्तों, स्वागत है एक और नए हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज की जो स्टोरी होने जा रही है वो एक रियल घटना पर बेस है। तो कृपया आप इस स्टोरी को ध्यान से सुने। तो दोस्तों, बता दें कि रास्ते जो होते हैं वो हमें अपने मंजिल की तरफ ले जाते हैं, पर क्या हो जब हम उस रास्ते पर जाए और भटक जाए। तो ऐसा ही एक रियल इंसिडेंट एक दिल्ली में रह रहे अंकल के साथ घटी थी। एक रोड पर आखिर क्यों वो उस रोड पर से आने पर डरने लगे थे, आखिर क्या हुआ था उनके साथ उस दिल्ली के कैंट रोड पर। ये घटना अंकल के साथ साल 2012 में घटी थी, जो कि आज से करीब 14 साल पहले की है। जो अंकल है वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर एक कंपनी में काम करते हैं। फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, त्योहारों के दिन चल रहे थे, तो इस वजह से जो अंकल थे उन्हें अपनी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही काम होता है और कई दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा काम करके लेट घर पर जाते थे। तो एक दिन ऐसा ही होता है, अंकल जो थे वो ऑफिस में देर रात तक काम करते हैं। काम करने के बाद वो घर पर आने लगते हैं, तो वो टाइम देखते हैं। टाइम करीब रात के 11-12 बज चुके थे। उन्हें लग रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पर जाना चाहिए, लेकिन जो उनके दिमाग में आया वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने एक रास्ता लिया, वो भी शॉर्टकट, दिल्ली कैंट वाला रास्ता, जिसे कि सभी हॉन्टेड रोड बोलते हैं। कहते हैं कि उस हॉन्टेड रोड पर एक औरत की आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है और सभी से लिफ्ट मांगती है, और अगर किसी को लिफ्ट ना दिया जाए तो वो उनका पीछा करती है। और अब जो अंकल थे उनके दिमाग में तो पता नहीं क्या घुस चुका था कि उन्होंने उस रात को घर जाने की जल्दी में शॉर्टकट रास्ता ले लिया, जबकि वो कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते थे। चाहे वो जितना भी लेट हो रहे हो, लेकिन कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते थे। लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने वही रास्ता लिया, जो कि सबसे बेहद डरावना और खतरनाक हॉन्टेड रोड है। अंकल के घर जाने के दो रास्ते थे। एक जो कि मेन रोड की तरफ जाते थे, वहां पर बहुत सारे ट्रैफिक रात को बेरात चलती रहती थी, वहां पर कभी भी ट्रैफिक कम नहीं होती थी। लेकिन उस शॉर्टकट रास्ते पर कोई भी गाड़ियां नहीं चलती थी, और वो रात के समय तो बिल्कुल ही खाली दिखाई देती थी। रात के समय एक भी इंसान या एक भी गाड़ियां उस शॉर्टकट रास्ते पर नहीं जाती थी। तो अंकल क्या करते हैं कि वो अपनी बाइक दिल्ली कैंट रोड पर ले जाते हैं और वहां से घर जाने लगते हैं। अचानक ही उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई उन्हें देख रहा है। जो उनके बाइक की सीट थी वो उनको अजीब सा लगने लगा था, जैसे कि कोई उनके बाइक की सीट पर बैठ गया है। तभी उन्हें वो डर लगने लगता है, वो डरने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैंने इस रास्ते पर आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि वो दिल्ली में काफी टाइम से रहते थे और उन्होंने उस हॉन्टेड रोड के बारे में सुना भी था। पर फिर भी वो उसी हॉन्टेड रोड पर जा रहे थे। तो इस वजह से जो अंकल थे वो डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई मेरा वहम तो नहीं है। मैंने लोगों की बातें सुन रखी है कि इस हॉन्टेड रोड को सभी के सभी बोलते हैं कि यहाँ एक औरत की आत्मा घूमती है। इस वजह से अंकल के मन में बहुत ही ज्यादा डर हो गया था और वो सोचते हैं कि मेरा वहम है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी एक और आदमी उसी दिल्ली कैंट की रोड पर अपनी बाइक को लेकर जा रहा था। वो इतनी स्पीड में चल रहा था कि वो अंकल के बराबर पहुंच जाता है और अंकल की तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। तभी वो अंकल को बोलता है कि अंकल जी, आपके पीछे ये जो आपकी वाइफ बैठी है, इनको बोलो कि अपनी चुन्नी सही करके बैठे, क्योंकि अगर टायर में फंस गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब क्या था, अंकल की हवा गायब हो जाती है। वो इतने डर जाते हैं कि उन्हें उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो पीछे मुड़कर देखे। तभी वो अपने बाइक के शीशे पर देखते हैं, तो उनका ध्यान पीछे जाता है अपनी बाइक वाली सीट पर। वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उनमें हिम्मत होती है और फिर दोबारा पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, तो वहां पर कोई भी नहीं था। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि वो लड़का अंकल को ऐसा क्यों बोलकर गया कि अपनी वाइफ को कह दे कि चुन्नी ठीक करे, जबकि बाइक पर तो सिर्फ अंकल बैठे थे और कोई भी नहीं था। अब अंकल बहुत ही ज्यादा डर गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, और इस वजह से वो अपनी बाइक
पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो अपनी बाइक को अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो जो लड़का बोल के गया था कहीं वो सचमुच कोई औरत तो मेरे पीछे नहीं बैठी थी। तो वो डरते डरते बाइक चलाने लगते हैं। अचानक ही उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है उसी रोड पर। जो उनका सर था, उनके सर पर बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई थी और उनका बाइक था, वो बाइक उनसे काफ़ी दूर जाकर गिरा था। वो यहाँ पर हैं और उनकी बाइक बहुत दूर जाकर गिरी थी। अंकल को इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, सर में थोड़ी चोट आई थी, तो इस वजह से वो बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उठे हुए थे। वो आसपास सब कुछ महसूस कर सकते थे। वो जमीन पर गिरे गिरे धुंधली धुंधली उन्हें सब कुछ चीजें दिखाई देती है। वो देखते हैं कि उनके आसपास सभी के सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। तब अंकल को राहत मिलती है कि शुक्र हो यहाँ आसपास लोग आए तो मेरी मदद के लिए। लेकिन तभी अंकल को बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो इस वक्त रात के कोई भी नहीं है, तो मुझे ये सब चीजें क्यों दिखाई दे रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था जो कि उस दिल्ली के कैंट रोड पर उनके साथ हो रहा था। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता था। सो वो हिम्मत करते हैं, जैसे तैसे उठते हैं और उठने के बाद वो अपनी बाइक को छोड़ देते हैं। बाइक जहाँ की पड़ी है तो पड़ी रहे, बाइक को वो नहीं देखते हैं और उठते हैं और उठकर भागने लगते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बाइक के पास जाए और बाइक को स्टार्ट करे। वो जैसे ही उठते हैं बिल्कुल वैसे ही दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो घर था वो करीब 1-2 किलोमीटर दूर था, तो वो जब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि उनका घर नहीं आ जाता। और जब वो घर पर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं और उनकी फैमिली दरवाजा खोलती है। और उनकी फैमिली क्या देखती है कि जो अंकल है उनका पूरा शरीर पसीने से भर गया है। उनके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो भी साफ साफ। ऐसा लग रहा है मानो कि वो रेस लगा कर आए हो और किसी से अपनी जान बचा कर आए हो। अब उनकी फैमिली भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जो अंकल थे वो घर जाते ही बेहोश हो जाते हैं। उन्हें कोई होश नहीं रहता। इस वजह से उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनकी हालत देखकर। तो उनकी फैमिली उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करती हैं और इलाज चलता है उनका। फिर उन्हें होश आता है तो उनकी फैमिली उनसे पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ था और आप इतने डरे हुए क्यों थे। अंकल बताते हैं कि मैं उस दिल्ली कैंट रोड पर से आया तो मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। एक औरत मेरे पीछे बैठी थी जबकि मैंने तो उसे देखा नहीं, और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे पीछे दौड़ कर आ रही हो। वो अंकल जो थे वो उस वक्त भी इतने ज्यादा डर गए थे, उनके शरीर में इतनी कंपन पैदा हो गई थी कि गड़गड़ा गड़गड़ा कर वो अपनी औरत को बोलते हैं। उनकी आवाजें भी बिल्कुल साफ नहीं आ रही थी। तब उनकी फैमिली को भी समझ में आ गया था कि जो उन्होंने दिल्ली कैंट रोड के बारे में सुना था वो कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक रियल स्टोरी थी जो कि उन सब ने सुना था। और अब उनकी फैमिली और अंकल भी ये मान चुके थे कि वो रोड हॉन्टेड रोड है। शुक्र हो आज तो अंकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस टाइम उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनका इलाज 4-5 महीने चला, जब जाकर वो बिल्कुल नॉर्मल हुए और फिर से अपनी जॉब पर जाना स्टार्ट करा। लेकिन फिर कभी भी वो लेट होते हैं तो उस शॉर्टकट रास्ते पर नहीं जाते, तो ना ही कभी उस शॉर्टकट रास्ते के बारे में याद करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली कैंट रोड का उस रात को जो हादसा उनके साथ हुआ था वो बेहद ही डरावने वाला था और वो उस घटना को कभी भी याद नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों ये थी दिल्ली में रह रहे अंकल की एक रियल हॉन्टेड स्टोरी, जो कि दिल्ली की कैंट रोड पर उनके साथ ये सब रियल घटना घटी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉन्टेड हॉरर स्टोरी? तो आपके पास भी अगर है कोई रियल इंसिडेंट हॉरर से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टा पर भेज सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। लेकिन उससे पहले अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना